अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, दरूद नाज़िल फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, तफ़हीमुल कुरान की आज 22वीं किस्त पेश की जा रही है, आयत नंबर 33 से 35 तक। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर अबलीस ने इनकार किया। वो अपनी बुराई के गुमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त का रुख ना करना, वरना जालिमों में शुमार होगे। नाजरीन, तफ़हीमुल कुरान में इसकी जो तसरी और तशरीह बयान की गई है, उसमें मौलाना अबुल कलाम मदूदी फरमाते हैं कि फरिश्तों को आदम के लिए सर्ब सजूद होने का जो हुक्म दिया गया था, उसकी नौइयत कुछ इसी किस्म की थी। मुमकिन है कि उन्हें मुसख्खर होने को ही सजदा से ताबीर किया गया हो, मगर ये भी मुमकिन है कि अलामत के तौर पर किसी ज़ाहरी फ़ेल का भी हुक्म दिया गया हो, और यही ज़्यादा सही मालूम होता है। इबलीस का लफ्ज़ी तर्जमा इंतहाई मायूस है। इस्तिलाहन ये उस जिन का नाम है जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके आदम और बनी आदम के लिए मुसख्खर होने से इनकार कर दिया था और अल्लाह से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि उसे नस्ल इंसानी को बहकाने और गुमराहियों की तरफ तरगीब देने का मौका दिया जाए। इसी को शैतान कहा जाता है। दर हकीकत शैतान और अबलीस महज किसी मुजर्रद कुव्वत का नाम नहीं है, बल्कि वो भी इंसान की तरह एक साबित शख्स हस्ती है। नीज़ किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये फरिश्तों से था। आगे चलकर कुरान ने खुद इसकी तस्दीक कर दी है कि वो जिन्नों में से था। वो फरिश्तों से अलग मखलूक है और एक अलहदा सिनफ है। ऐसा मालूम होता है कि गालबन अबलीस सजदे से इनकार करने में अकेला न था, बल्कि जिन्नों की एक जमात नाफरमान होने पर तैयार थी, और अबलीस का नाम इसलिए लिया गया है कि वो इनका सरदार था और इस बगावत में सबसे आगे और पेश था। लेकिन इस आयत का दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है कि वो काफिरों में से था। इस सूरत में मतलब ये हुआ कि जिन्नों की एक जमात पहले से ही ऐसी मौजूद थी जो सरकश और नाफरमान थी, और अबलीस का तल्लुक उसी जमात से था। कुरान में बिलअमूम शयातीन का लफ्ज़ इन्हीं जिन्नों और इनके नस्ल के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जहाँ शयातीन से इंसान मुराद लेने की तरगीब दी गई, वहाँ यही जिन्न मुराद होते हैं। इससे मतलब है ये निकलता है कि खलीफा की हैसियत में भेजे जाने से पहले दोनों को इम्तहान की गरज से जन्नत में रखा गया था, ताकि इनके इम्तहान और आजमाइश हो जाए। इस आजमाइश के लिए एक दरख्त को चुन लिया गया और हुक्म दिया गया कि इसके करीब न भटकना, और इसका अंजाम भी बता दिया गया कि ऐसा करोगे तो तुम हमारी निगाह में जालिम करार पाओगे। ये बहस ज़रूरी नहीं कि वो दरख्त कौन सा था और इसमें क्या ख़ास बात थी। मना करने की वजह ये न थी कि इस दरख्त की कोई ख़ास खासियत थी या इससे आदम व हवा को कोई नुकसान पहुंचने का ख़तरा था। असल गरज इस बात की थी, इस आज़माइश की थी कि ये शैतान की तरगीबात के मुकाबले में किस हद तक हुक्म की पैरवी पर कायम रहते हैं। इस मकसद के लिए एक चीज़ का मुंतखब कर लेना काफ़ी था। इसलिए अल्लाह ने दरख्त का नाम और इसकी खासियत का कोई जिक्र नहीं फरमाया। इस इम्तहान के लिए जो जन्नत का मुकाम था वो ही सबसे मौजूद था। दरअसल इम्तहान गाह बनाने का मकसूद ये था कि इंसान के ये बात जहन नशीन रहे कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे मर्तबा इंसानियत के लिए जन्नत ही लायक और मुनासिब मुकाम है। लेकिन शैतानी तरगीबात के मुकाबले में अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते से हट जाओगे, मुनहरिफ हो जाओगे, तो जिस तरह उसे
जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम को महरूम किया गया था, आखिरत में भी वो इंसान महरूम कर दिए जाएंगे जो शैतान की बात पर, उसके हुक्म पर चलेंगे। लिहाजा तुम जन्नत में इसी तरह जा सकते हो कि तुम अपने उस दुश्मन का मुकाबला करो और जो तुम्हें फर्मा बरदारी से हटाने की कोशिश करता है उसका मुकाबला करो। जालम का लफ्ज़ इंतहाई मानी खेज है। जुल्म दरअसल हक तलफी को कहते हैं। जालम वो है जो किसी का हक तलफ करता है। जो शख्स खुदा की नाफरमानी करता है दर हकीकत वो 3 बड़े बुनियादी हक तलफी करता है। नंबर 1 खुदा का हक, क्योंकि वो इसका मुस्तहिक है कि उसकी फर्मा बरदारी की जाए। नंबर 2 उन तमाम चीज़ों के हकूक़ जिसकी नाफरमानी में उसने उनका इंतखाब किया, अज़ाए जिस्मानी, उसकी तमाम अहम मुआशरती पहलू और तमाम अरादों की तकमील का जो इंतज़ाम करते हैं वो शिया जो इंसान के लिए इस्तेमाल होती हैं, इन सब का ये हक था कि उन पर अपने अख्तियार से इंसान काम करे। लेकिन जब इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसने इन अख्तियारात का इस्तेमाल किया, दर हकीकत उसने जुल्म किया। नंबर 3 खुद अपना हक, क्योंकि खुद इस पर इसकी ज़ात का हक है कि वो इसे तबाही से बचाए, मगर नाफरमानी करके जब वो अपने आप को अल्लाह की सज़ा का मुस्तहिक बनाता है तो दरअसल वो अपनी ज़ात पर भी जुल्म करता है। और कुरान में जगह जगह अल्लाह ने इसीलिए जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।